समुद्र के किनारे बसे छोटे से गांव में रहमान नाम का एक मछुआरा रहता था। उसकी झोपड़ी समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर थी, जहां से लहरों की आवाज रात दिन सुनाई देती थी। रहमान की जिंदगी बेहद साधारण थी। सुबह उठना, समुद्र में जाल डालना, छोटी मोटी मछलियां पकड़ना और बाजार में बेचकर घर चलाना। उसकी बीवी सलमा भी उतनी ही सीधी सादी औरत थी, जो दिन भर घर के कामों में लगी रहती। रहमान के पास एक पुरानी नाव थी, जिसे उसने अपने बाप से विरासत में पाया था। नाव की लकड़ी जगह जगह से सड़ चुकी थी और कई बार पानी भर जाता था, लेकिन रहमान के पास इसे सुधारने के पैसे नहीं थे। फिर भी हर सुबह वो उसी नाव को लेकर समुद्र की गहराइयों में चला जाता। उस दिन भी सूरज की पहली किरण निकलते ही रहमान नाव लेकर निकल पड़ा। समुद्र शांत था, हल्की हल्की लहरें नाव को धीरे धीरे हिला रही थीं। रहमान ने अपना जाल समुद्र में फेंका और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचा तो उसमें सिर्फ 3-4 छोटी मछलियां थीं। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। आज फिर कुछ खास नहीं मिला, उसने मन ही मन सोचा। इतनी कम मछलियों से तो बाजार में कुछ खास कमाई नहीं होगी। वो दोबारा जाल फेंकने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसकी नजर किनारे की तरफ गई। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो उसे घूर रहा था। रहमान ने पहले उस बूढ़े को कभी नहीं देखा था। उसकी सफेद दाढ़ी घुटनों तक लंबी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रहमान ने हाथ हिलाकर सलाम किया, लेकिन बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। रहमान को थोड़ी अजीब लगी ये बात, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और दोबारा जाल फेंक दिया। इस बार जब उसने जाल खींचा तो फिर वही कुछ छोटी मछलियां। रहमान ने निराश होकर गहरी सांस ली। उसे अपनी बीवी सलमा की बात याद आई, जो सुबह कह रही थी, आज बाजार से थोड़ा तेल और नमक जरूर ले आना, घर में बिल्कुल खत्म हो गया है। तेल और नमक खरीदने के लिए भी अच्छी कमाई चाहिए थी। रहमान ने एक बार फिर जाल फेंकने का फैसला किया। इस बार उसने नाव को थोड़ा और गहरे पानी में ले गया। वहां पानी का रंग गहरा नीला था और लहरें तेज थीं। उसने पूरी ताकत से जाल फेंका। जाल पानी में डूबा और रहमान इंतजार करने लगा। इस बार जाल में कुछ वजह महसूस हो रहा था। रहमान के दिल में उम्मीद जगी, शायद आज कोई बड़ी मछली फंस गई हो। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल खींचना शुरू किया। जाल धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और वजन काफी ज्यादा लग रहा था। रहमान की सांसें तेज हो गईं। आखिरकार जाल पानी से बाहर निकला और रहमान की आंखें फैल गईं। जाल में एक मछली थी, लेकिन यह कोई आम मछली नहीं थी। यह सुनहरे रंग की थी और इतनी चमक रही थी कि सूरज की रोशनी में जैसे हीरे जड़े हों। मछली का हर एक पंख, हर एक छल्ली सोने जैसी चमक बिखेर रही थी। रहमान ने जिंदगी में ऐसी खूबसूरत मछली कभी नहीं देखी थी। या अल्लाह! रहमान चीख पड़ा, ये क्या है? ये तो सोने जैसी है। वो मछली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक मछली ने अपना मुंह खोला और बोल पड़ी, रुको! रहमान की जान में जान आई। वो पीछे हट गया और डर से कांपने लगा। तुम बोल रही हो? मछली बोल रही है? सुनहरी मछली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रहमान की तरफ देखा। मैं बोल सकती हूं, और मैं कोई आम मछली नहीं हूं। मेरे अंदर जादू है। रहमान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। जादू? मतलब तुम जादुई मछली हो? बिल्कुल सही, मछली ने कहा। और अगर तुम मुझे छोड़ दो वापस समुद्र में, तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। जो चाहो वो मांग लो। रहमान को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच हो रहा है। उसने चारों तरफ देखा, कहीं कोई तमाशा तो नहीं देख रहा। किनारे पर वो बूढ़ा अब भी बैठा था और उसी तरह उसे घूर रहा था। 3 इच्छाएं? रहमान ने हैरानी से पूछा। कुछ भी मांग सकता हूं? कुछ भी, मछली ने जवाब दिया। लेकिन सोच समझकर मांगना, हर इच्छा के साथ कुछ होता है, समझे? रहमान का ध्यान इस आखिरी बात पर नहीं गया। उसके दिमाग में तो बस ये बात घूम रही थी कि वो कुछ भी मांग सकता है। उसने फौरन मछली को समुद्र में छोड़ दिया। मछली पानी में कूद गई और कुछ देर पानी की सतह पर तैरती रही। तो बताओ, पहली इच्छा क्या है? रहमान ने एक पल सोचा। उसके दिमाग में बहुत सी चीजें आईं, अमीरी, बड़ा घर, सोना चांदी। लेकिन फिर उसे अपनी पुरानी नाव याद आई जो हर दिन पानी से भर जाती थी। मुझे एक नई नाव चाहिए, रहमान ने कहा। एक मजबूत बड़ी नाव जिसमें मैं ज्यादा मछलियां पकड़ सकूं। मछली ने अपनी पूंछ हिलाई। तुम्हारी इच्छा पूरी हो। कल सुबह जब तुम किनारे पर आओगे, तुम्हें नई नाव मिल जाएगी। और ऐसा कहकर मछली समुद्र की गहराइयों में गायब हो गई। रहमान हैरानी से पानी को देखता रहा। क्या सच में ऐसा होगा? क्या कल उसे नई नाव मिलेगी? उसे यकीन नहीं हो रहा था,
लेकिन एक अजीब सी खुशी भी महसूस हो रही थी। वो अपनी पुरानी नाव लेकर किनारे की तरफ चल दिया। जब वो किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी अब भी वहीं बैठा है। रहमान उसके पास गया। आप कौन हैं बाबा? रहमान ने पूछा। मैंने आपको पहले कभी यहां नहीं देखा। बूढ़े ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो रहमान की रूह तक देख रहा हो। मैं बहुत दूर से आया हूं, यूं ही घूम रहा था। अच्छा, रहमान ने कहा, लेकिन उसे लगा कि बूढ़ा कुछ छिपा रहा है। क्या आपने देखा? वो मछली? वो बोल रही थी। बूढ़े की आंखों में एक मुस्कान तैर गई, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला, बस धीरे से सर हिलाया। रहमान को समझ नहीं आया। उसने सोचा शायद बूढ़ा सुन नहीं पाया। वो अपनी नाव खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने सलमा को सारी बात बताई। सलमा पहले तो हंसी, फिर जब रहमान ने पूरी तफसील दी तो उसे भी थोड़ा यकीन होने लगा। अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या बात है, सलमा ने कहा। एक नई नाव से कितना फायदा होगा, तुम ज्यादा मछलियां पकड़ पाओगे। लेकिन रहमान के दिमाग में अब दूसरी इच्छाओं का ख्याल घूम रहा था। बाकी दो इच्छाओं में मैं क्या मांगूं? सलमा ने सोचते हुए कहा, कुछ ऐसा मांगो जो हमारी जिंदगी आसान कर दे, शायद थोड़ी दौलत या फिर एक अच्छा घर। रहमान ने हाँ में सर हिलाया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बार बार सोचता रहा, क्या सच में कल नई नाव मिलेगी या फिर सब सपना था? अगली सुबह जब अभी अंधेरा था, रहमान उठ गया। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और किनारे की तरफ दौड़ा। सलमा भी उसके पीछे पीछे भागी। जब वो किनारे पर पहुंचे तो दोनों की सांसें रुक गईं। ठीक उसी जगह जहां रहमान की पुरानी नाव रखी थी, एक बिल्कुल नई चमकदार नाव खड़ी थी। नाव बड़ी थी, मजबूत लकड़ी की बनी हुई, और उस पर सुंदर नक्काशी भी थी। या अल्लाह, सलमा चीख पड़ी, सच में नई नाव मिल गई। रहमान दौड़कर नाव के पास गया। उसने हाथ से छूकर देखा, बिल्कुल असली थी, इतनी मजबूत और सुंदर। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी इलियास की तरफ गई। इलियास भी एक मछुआरा था और उसकी नाव रहमान की पुरानी नाव से भी बदतर थी। इलियास अपनी नाव को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और परेशान दिख रहा था। रहमान को थोड़ा अजीब लगा। कल तक तो इलियास की नाव इतनी खराब नहीं थी। उसने इलियास को आवाज दी, अरे इलियास भाई, क्या हुआ? नाव को क्या हो गया? इलियास ने परेशानी से सर हिलाया। पता नहीं यार, कल रात अचानक नाव में बहुत बड़ा छेद हो गया, जैसे किसी ने तोड़ दिया हो। अब तो ये बिल्कुल बेकार हो गई है। रहमान को अजीब सी बेचैनी हुई। कल रात, ठीक उसी रात जब उसे नई नाव मिली। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? बड़ी मुसीबत है भाई, इलियास ने आगे कहा। अब मैं समुद्र में जा ही नहीं सकता, और अगर काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? मेरी बीवी बीमार है, उसकी दवाइयां भी लेनी है। रहमान के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसने अपनी नई नाव की तरफ देखा, फिर इलियास की टूटी नाव की तरफ। क्या इन दोनों चीजों का कोई रिश्ता था? उसे मछली की बात याद आई। हर इच्छा के साथ कुछ होता है। लेकिन रहमान ने इस सोच को दिमाग से निकाल दिया। नहीं, ये तो सिर्फ इत्तेफाक होगा। मेरी नई नाव का इलियास की नाव से क्या लेना देना? उसने इलियास से कहा, फिक्र मत करो भाई, मैं अपनी नाव से मछलियां पकड़ूंगा और तुम्हें कुछ दे दूंगा। इलियास की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हारा भला करे रहमान। रहमान ने अपनी नई नाव को समुद्र में उतारा। नाव बहुत आसानी से पानी पर चल रही थी। रहमान मन ही मन बहुत खुश था। उसने जाल फेंका और इस बार बहुत सारी मछलियां पकड़ी, पहले से कहीं ज्यादा। शाम को जब वो बाजार में मछलियां बेचने गया तो उसे अच्छे पैसे मिले। रहमान खुश था। उसने घर जाते वक्त तेल, नमक और कुछ सब्जियां भी खरीदी। घर पहुंचकर उसने सलमा को पैसे दिखाए। देखो कितनी कमाई हुई आज। सलमा भी बहुत खुश हुई। अल्लाह का शुक्र है, अब तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लेकिन रात को जब रहमान सोने गया तो उसे फिर इलियास की परेशान शक्ल याद आई। उसकी टूटी नाव, उसकी बीमार बीवी, और तभी उसे वो बूढ़े की याद आई जो किनारे पर बैठा था। रहमान को लगा कि उस बूढ़े में कुछ अजीब था, जैसे वो सब कुछ जानता हो, जैसे वो देख रहा हो कि क्या होने वाला है। अगले दिन फिर रहमान समुद्र में गया। इस बार उसने और भी ज्यादा मछलियां पकड़ी। नई नाव सच में कमाल की थी। लेकिन जब वो शाम को किनारे पर लौटा तो उसने देखा कि इलियास अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा रो रहा था। रहमान दौड़ कर गया। क्या हुआ भाई? इलियास ने रोते हुए कहा। मेरी बीवी, उसकी तबीयत और खराब हो गई है। मुझे हकीम के पास ले जाना था लेकिन पैसे नहीं हैं। नाव टूट गई तो कमाई भी बंद हो गई।
रहमान का दिल बैठ गया। उसने फौरन अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और इलियास को दिए। ये लो, अपनी बीवी को हकीम के पास ले जाओ। इलियास ने रोते हुए पैसे लिए। तुम बहुत अच्छे हो रहमान, अल्लाह तुम्हें इसका बदला जरूर देगा। लेकिन रहमान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या सच में उसकी नई नाव और इलियास की मुसीबत में कोई रिश्ता था? क्या मछली ने जो कहा था वो सच था? हर इच्छा के साथ कुछ होता है। उस रात रहमान को फिर नींद नहीं आई। वो बार बार सोचता रहा, अगर उसकी पहली इच्छा से इलियास को तकलीफ हुई तो दूसरी इच्छा से क्या होगा? लेकिन फिर उसके दिमाग में लालच ने जगह बना ली। नहीं, मैं ज्यादा सोच रहा हूं, यह सिर्फ इत्तेफाक है। मुझे बाकी दो इच्छाओं का फायदा उठाना चाहिए। अगले कुछ दिन रहमान रोज समुद्र में गया और खूब मछलियां पकड़ता रहा। उसके पास अब पहले से कुछ ज्यादा पैसे हो गए थे, लेकिन हर रोज वो देखता कि इलियास की हालत और खराब होती जा रही थी। एक दिन रहमान ने सोचा कि अब दूसरी इच्छा मांगने का वक्त आ गया है। उसने सलमा से बात की। मुझे लगता है मुझे दूसरी इच्छा मांगनी चाहिए, रहमान ने कहा। हमारी ये झोपड़ी देखो कितनी छोटी और टूटी फूटी है, क्यों ना मैं एक अच्छा घर मांगूं? सलमा ने सोचते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुमने देखा ना, जब तुमने नाव मांगी तो इलियास की नाव टूट गई। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, रहमान ने बात काटी, वो सिर्फ इत्तेफाक था। तुम बेकार में डर रही हो। सलमा खामोश हो गई। उसे भी अच्छे घर की चाहत थी, लेकिन दिल में एक डर भी था। अगले दिन रहमान समुद्र में गया। उसने चारों तरफ देखा, कहीं वो सुनहरी मछली तो नहीं दिख रही। लेकिन पूरा दिन गुजर गया, मछली नहीं दिखी। फिर अगले दिन भी और उसके अगले दिन भी। रहमान परेशान होने लगा। मछली कहाँ गई? मुझे दूसरी इच्छा मांगनी है। पांचवें दिन जब रहमान समुद्र में था, अचानक पानी में एक सुनहरी चमक दिखी। रहमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मछली थी। सुनहरी मछली पानी की सतह पर आई। क्या तुम दूसरी इच्छा मांगने के लिए तैयार हो? रहमान ने झट से कहा, हाँ, मुझे एक अच्छा घर चाहिए, एक बड़ा मजबूत घर। मछली ने कुछ देर रहमान को देखा, फिर धीरे से बोली, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? हर इच्छा के साथ कुछ होता है। रहमान ने बेपरवाही से कहा, हाँ हाँ, मुझे याद है, लेकिन मुझे घर चाहिए। मछली ने अपनी पूंछ हिलाई। जैसी तुम्हारी मर्जी, कल तक तुम्हारा नया घर तैयार होगा। और ऐसा कहकर मछली समुद्र में गायब हो गई। रहमान खुशी से नाचने लगा। नया घर, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। वो जल्दी से घर लौटा और सलमा को खबर सुनाई। सलमा भी खुश हुई, लेकिन उसके दिल में अब भी डर था। उस रात रहमान सपनों में अपना नया घर देख रहा था, बड़ा, सुंदर, मजबूत, लेकिन उसे नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है। अगली सुबह जब रहमान और सलमा उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर पक्का मकान खड़ा है। दीवारें मजबूत, छत मजबूत और कई कमरे। दोनों खुशी से चीख पड़े। वो अंदर दौड़े और हर कमरा देखने लगे। सब कुछ बिल्कुल नया और सुंदर था। लेकिन तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। रहमान बाहर भागा तो देखा कि सलमा की बहन फातिमा रो रही है। उसका घर जमीन में धंस गया था, बिल्कुल ध्वस्त हो गया था। क्या हुआ? सलमा चीखी। फातिमा रोते हुए बोली, पता नहीं, कल रात अचानक जमीन धंसने लगी, पूरा घर गिर गया। किसी तरह हम बाहर निकले, अब हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं। सलमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रहमान की तरफ देखा। रहमान की भी जान में जान नहीं थी। ये नहीं हो सकता, रहमान धीरे से बोला। रहमान का पूरा बदन पसीने से तर हो गया था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। फातिमा का घर गिर गया था, ठीक उसी रात जब रहमान को नया घर मिला था। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। सलमा फातिमा को अपनी बाहों में लेकर रो रही थी। बहन, तुम यहीं रहो हमारे साथ, अब हमारे पास बड़ा घर है। फातिमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन मेरे शौहर जलील का क्या होगा? वो तो सदमे में है। पूरी जिंदगी की कमाई उस घर में लगी थी, अब सब खत्म हो गया। रहमान चुपचाप खड़ा सुन रहा था। उसके दिल में एक भारी बोझ था। उसने फातिमा से कहा, तुम और जलील भाई दोनों यहीं आ जाओ, हमारे घर में कई कमरे हैं। फातिमा ने शुक्रिया कहा और अपने घर की तरफ चली गई अपना सामान लाने के लिए। जैसे ही वो गई, सलमा ने रहमान का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। यह क्या हो रहा है? पहले इलियास की नाव टूटी, अब फातिमा का घर गिर गया, और दोनों बार ठीक उसी वक्त जब तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। रहमान ने अपना सर पकड़ लिया। मुझे नहीं पता सलमा, मुझे सच में नहीं पता। मछली ने कहा था कि हर इच्छा के साथ कुछ होता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि किसी और को तकलीफ होगी। सलमा ने बात पूरी की। उसकी आवाज में गुस्सा था।
तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तुम्हें नई नाव चाहिए थी, तुम्हें नया घर चाहिए था। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा। रहमान के पास कोई जवाब नहीं था। वो सच में नहीं जानता था कि ऐसा होगा, या शायद वो जानना ही नहीं चाहता था। लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उस दिन पूरा गांव फातिमा के घर गिरने की बात करता रहा। लोग हैरान थे कि अचानक ऐसा कैसे हुआ। कुछ लोग कहते कि जमीन कमजोर हो गई होगी, कुछ कहते कि यह अल्लाह की मर्जी है। लेकिन रहमान जानता था कि सच क्या है। वो पूरा दिन परेशान रहा। उसे अपना नया घर अच्छा नहीं लग रहा था। हर कमरा देखते हुए उसे फातिमा के आंसू याद आते। शाम को जलील और फातिमा अपना सामान लेकर आए। जलील की आंखें सूजी हुई थीं। उसने रहमान को देखा और धीरे से कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे रहमान, मुश्किल वक्त में तुमने हमारा साथ दिया। रहमान के गले में कुछ अटक गया। वो कुछ नहीं बोल पाया, बस सर हिलाया। रात को खाना खाते वक्त सब चुप थे। फातिमा और जलील परेशान थे अपने गिरे घर की वजह से, और रहमान परेशान था अपने गुनाह की वजह से। सलमा ने चुपचाप रहमान के कान में कहा, तुम्हारे पास अभी एक इच्छा बाकी है, उससे मत मांगना प्लीज। रहमान ने कुछ नहीं कहा। वो खुद भी डर गया था। तीसरी इच्छा मांगने से क्या होगा, किसकी जिंदगी बर्बाद होगी। अगले कुछ दिन बहुत भारी गुजरे। रहमान रोज समुद्र जाता, मछलियां पकड़ता, लेकिन उसकी खुशी गायब हो चुकी थी। घर में फातिमा रोज रोती रहती। जलील रोज कोशिश करता कि दोबारा घर बनाने के लिए कुछ इंतजाम करे, लेकिन पैसे नहीं थे। एक दिन रहमान बाजार गया तो उसने देखा कि इलियास वहां सड़क किनारे बैठा भीख मांग रहा था। रहमान का दिल टूट गया। वो इलियास के पास गया। यह क्या कर रहे हो भाई? इलियास ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। क्या करूं रहमान, नाव टूट गई तो कमाई बंद हो गई, बीवी की दवाइयां महंगी हैं, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया, भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। रहमान की आंखों में आंसू आ गए। यह सब उसकी वजह से हुआ था। उसकी पहली इच्छा की वजह से इलियास की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसने फौरन अपनी जेब से जितने पैसे थे सब निकालकर इलियास को दे दिए। ये लो भाई, और भीख मत मांगो, अगर जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। इलियास ने रोते हुए पैसे लिए। तुम बहुत नेक दिल हो रहमान, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन रहमान को लग रहा था कि वो बिल्कुल भी नेक दिल नहीं है। अगर वो सच में नेक होता तो इलियास और फातिमा को इतनी तकलीफ नहीं होती। घर लौटते वक्त रहमान को वो बूढ़ा आदमी फिर दिखा। वो समुद्र किनारे एक पत्थर पर बैठा था। रहमान ने सोचा कि अब इस बूढ़े से पूछना ही होगा कि वो कौन है। वो बूढ़े के पास गया। बाबा, आप कौन हैं? आप हमेशा यहीं क्यों बैठे रहते हैं? बूढ़े ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था। मैं एक मुसाफिर हूं, दुनिया देखता हूं, लोगों को देखता हूं, लेकिन आप हमेशा मुझे ही क्यों देखते हैं? रहमान ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। क्योंकि तुम्हारी कहानी दिलचस्प है। तुमने सुनहरी मछली को पाया, तुमने 2 इच्छाएं मांगी, और अब तुम परेशान हो। रहमान चौंक गया। आपको कैसे पता? मुझे बहुत कुछ पता है, बूढ़े ने कहा। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारी हर इच्छा ने किसी और को तकलीफ दी है, और अब तुम डर गए हो तीसरी इच्छा मांगने से। रहमान के पैर कांप गए। यह बूढ़ा कौन था? कैसे उसे सब कुछ पता था? आप कौन हैं? रहमान की आवाज कांप रही थी। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। वो रहमान से कुछ लंबा था। मैं वो हूं जो देखता हूं कि इंसानों के दिल में क्या है। मैं देखता हूं कि लालच किस तरह इंसान को अंधा बना देता है। मैं लालची नहीं हूं, रहमान ने कमजोर आवाज में कहा। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, सच? तो फिर तुमने नाव और घर क्यों मांगा? तुम्हारे पास पहले भी नाव थी, घर था, तुम जिंदा थे, खुश थे, लेकिन तुम्हें और चाहिए था। रहमान का सर शर्म से झुक गया। बूढ़ा आगे बोला, सुनहरी मछली ने तुम्हें चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि हर इच्छा के साथ कुछ होता है, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुम सिर्फ अपनी चाहत सुन रहे थे। अब मैं क्या करूं? रहमान ने पूछा। मेरे पास एक इच्छा बाकी है। अगर मैं उसे मांगूंगा तो और किसी की मुसीबत होगी, अगर नहीं मांगूंगा तो इलियास और फातिमा की मदद नहीं हो पाएगी। बूढ़े ने रहमान के कंधे पर हाथ रखा। तुम जवाब खुद जानते हो, तुम्हारे दिल में है, बस उसे सुनने की जरूरत है। और ऐसा कहकर बूढ़ा चलता बना। रहमान उसे जाते हुए देखता रहा। बूढ़ा कुछ कदम चला और फिर अचानक गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया हो। रहमान की आंखें फटी की फटी रह गई। यह इंसान नहीं था, यह कोई और था। वो घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने सलमा को सारी बात बताई।
सलमा ने घबराते हुए कहा, शायद वो कोई फरिश्ता था या कोई वली जो तुम्हें सही रास्ता दिखाने आया था। लेकिन सही रास्ता क्या है? रहमान परेशान था। मैं क्या करूं? उस रात रहमान सो नहीं पाया। वो बार बार सोचता रहा, तीसरी इच्छा क्या हो? अगर वो कुछ और मांगता है तो किसकी जिंदगी बर्बाद होगी? उसकी खुद की? सलमा की? अगली सुबह रहमान बहुत थका हुआ उठा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। सलमा ने चाय बनाई और उसे दी। आज समुद्र मत जाओ, सलमा ने कहा, तुम थके हुए लग रहे हो। लेकिन रहमान नहीं माना। वो समुद्र जाना चाहता था। शायद मछली मिल जाए, शायद वो कुछ रास्ता बताए। वो अपनी नई नाव लेकर समुद्र में गया, लेकिन आज उसका दिल नाव में नहीं था। वो बस पानी को देखता रहा, सुनहरी मछली का इंतजार करता रहा। लेकिन पूरे दिन मछली नहीं दिखी। अगले दिन भी नहीं दिखी। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन मछली नहीं दिखी। रहमान परेशान होने लगा। क्या मछली गायब हो गई? क्या मुझे तीसरी इच्छा मांगने का मौका ही नहीं मिलेगा? इस बीच घर में हालात और खराब हो गए। फातिमा की तबीयत खराब हो गई। वो रोज रोती रहती और अपने गिरे घर की बात करती। जलील भी बहुत परेशान रहने लगा। उसने कुछ छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक दिन सलमा भी बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आ गया। रहमान घबरा गया। उसने फौरन हकीम को बुलाया। हकीम ने सलमा को देखा और कहा, इसे बहुत तेज बुखार है। मुझे नहीं पता कि यह क्या बीमारी है। यह पहली बार देख रहा हूं। क्या यह ठीक हो जाएगी? रहमान की आवाज कांप रही थी। हकीम ने सर हिलाया। मुझे नहीं पता। मैं दवाई दे रहा हूं, लेकिन अल्लाह ही जाने। रहमान का दिल बैठ गया। सलमा बीमार पड़ गई। क्या यह भी उसकी दूसरी इच्छा का नतीजा था? क्या घर मांगने की कीमत सलमा की सेहत थी? वो सलमा के पास बैठ गया। सलमा की आंखें बंद थीं और वो बड़बड़ा रही थी। घर गिर गया। फातिमा रो रही है। रहमान की आंखों में आंसू आ गए। सलमा का बुखार में भी फातिमा का ख्याल था, और वो सिर्फ अपनी चाहतों के पीछे भाग रहा था। उस रात रहमान ने सलमा की तीमारदारी की। उसे पानी पिलाया। उसका माथा ठंडे पानी से पोंछा। लेकिन सलमा की हालत सुधर नहीं रही थी। सुबह तक सलमा का बुखार और बढ़ गया। वो होश में नहीं थी। फातिमा और जलील भी बहुत परेशान थे। रहमान ने फैसला कर लिया, उसे मछली को ढूंढना होगा। तीसरी इच्छा मांगनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो भागता हुआ समुद्र की तरफ गया। उसने नाव में बैठकर समुद्र के बीच में जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, सुनहरी मछली, कहां हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस समुद्र की लहरें और हवा की आवाज। रहमान और जोर से चिल्लाया, प्लीज, मेरी बीवी बीमार है, मुझे तीसरी इच्छा मांगनी है। तभी पानी में एक सुनहरी चमक दिखाई दी। धीरे धीरे सुनहरी मछली पानी की सतह पर आई। लेकिन आज उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, सख्ती थी। तुम फिर आए, मछली ने कहा। तीसरी इच्छा मांगने? हाँ, रहमान चीखा, मेरी बीवी बीमार है, मुझे उसे ठीक करना है। मछली ने कुछ देर रहमान को देखा, फिर धीरे से बोली, तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने तीसरी इच्छा मांगी तो क्या होगा? रहमान को याद आया, पहली इच्छा से इलियास की नाव टूटी, दूसरी से फातिमा का घर गिरा और सलमा बीमार पड़ी। तीसरी इच्छा से क्या होगा? मुझे नहीं पता। रहमान की आवाज कांप रही थी। लेकिन मुझे परवाह नहीं, मेरी बीवी को बचाना है। मछली ने गहरी सांस ली। अच्छा, तो तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? रहमान ने अपनी आंखें बंद की। उसके दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थीं। वो सलमा को ठीक करना चाहता था, लेकिन अगर उसने यह मांगा तो किसकी मुसीबत होगी? तभी उसे बूढ़े की बात याद आई। तुम जवाब खुद जानते हो, तुम्हारे दिल में है। रहमान ने अपनी आंखें खोली। उसने मछली की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं अभी नहीं मांगूंगा। मछली चौंक गई। क्या? मुझे सोचना है, रहमान ने कहा। मुझे समझना है कि सही क्या है। मैं तीसरी इच्छा अभी नहीं मांगूंगा। मछली ने आश्चर्य से रहमान को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। शायद तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ अच्छाई बाकी है। और ऐसा कहकर मछली समुद्र में गायब हो गई। रहमान ने नाव वापस किनारे की तरफ मोड़ी। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने सही फैसला किया था। जब वो घर पहुंचा तो फातिमा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? रहमान घबराया। सलमा का बुखार उतर गया, फातिमा ने रोते हुए कहा। अचानक, अभी कुछ देर पहले,
वो ठीक हो गई। रहमान का दिल खुशी से भर गया। वो दौड़कर अंदर गया। सलमा बिस्तर पर बैठी थी, कमजोर लेकिन होश में। सलमा, रहमान उसके पास बैठ गया। सलमा ने धीरे से मुस्कुराया। मैं ठीक हूं। पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक बुखार उतर गया। रहमान को समझ आ गया। जब उसने तीसरी इच्छा मांगने से मना किया, तब सलमा ठीक हो गई। शायद यही आजमाइश थी, शायद यही मछली देखना चाहती थी। उस रात पूरे घर में खुशी का माहौल था। सलमा ठीक हो गई थी, लेकिन रहमान के दिल में अभी भी एक सवाल था, तीसरी इच्छा का क्या करे। अगले कुछ दिन रहमान के लिए बहुत उलझन भरे रहे। सलमा तो ठीक हो गई थी, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। हर रोज वो इलियास को सड़क पर भीख मांगते देखता, हर रोज फातिमा को अपने गिरे घर का मातम करते सुनता, और हर रोज उसके दिल में एक सवाल कुलबुलाता, तीसरी इच्छा का क्या करे। एक शाम रहमान समुद्र किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी लाल रंग का हो गया था। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। रहमान की नजरें पानी पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। क्या सोच रहे हो? अचानक एक आवाज आई। रहमान ने मुड़कर देखा। वही बूढ़ा फिर से आ गया था, लेकिन इस बार रहमान को डर नहीं लगा, बल्कि उसे लगा जैसे एक दोस्त मिल गया हो। बाबा, आप फिर आ गए, रहमान ने कहा। बूढ़ा उसके पास आकर बैठ गया। मैं देखने आया था कि तुम क्या करोगे। तुमने मछली से तीसरी इच्छा नहीं मांगी, यह अच्छी बात है, लेकिन मैं परेशान हूं, रहमान ने कहा। मेरी वजह से इलियास और फातिमा की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं उन्हें ठीक करना चाहता हूं। तो तीसरी इच्छा में यही मांग लो, बूढ़े ने कहा। मांगो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। रहमान ने सर हिलाया। लेकिन फिर किसी और की मुसीबत होगी। हर इच्छा के साथ कुछ बुरा होता है। बूढ़ा मुस्कुराया। अब तुम समझ रहे हो, हर चीज की कीमत होती है, कुछ नहीं मिलता मुफ्त में। तो मैं क्या करूं? रहमान की आवाज में दर्द था। मैं इस बोझ के साथ कैसे जीऊं? बूढ़े ने रहमान के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे पास एक रास्ता है, लेकिन वो आसान नहीं है। तुम्हें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कौन सी कुर्बानी? रहमान ने पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। तुम्हें अपनी दोनों इच्छाएं वापस लेनी पड़ेंगी। नाव और घर दोनों छोड़ने पड़ेंगे। तब जाकर इलियास और फातिमा को उनकी चीजें वापस मिलेंगी। रहमान चुप हो गया। उसने अपनी नई नाव की तरफ देखा, दूर अपने नए घर की तरफ। यह दोनों चीजें उसने इतनी मेहनत से पाई थी नहीं, उसने इच्छा से पाई थी, बिना मेहनत के। लेकिन अगर मैं ये दोनों छोड़ दूं तो, रहमान ने कहा, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरी पुरानी टूटी नाव, मेरी छोटी झोपड़ी? तुम्हारे पास तुम्हारी इज्जत बचेगी, बूढ़े ने कहा। तुम्हारे पास तुम्हारा साफ दिल बचेगा, और तुम्हारे पास तुम्हारी नींद बचेगी। रहमान को समझ आ गया कि बूढ़ा सही कह रहा था। पिछले कई दिनों से उसे चैन की नींद नहीं आई थी। हर रात वो इलियास और फातिमा के चेहरे देखता था। लेकिन रहमान ने कहना चाहा। बूढ़े ने बात काटते हुए कहा, कोई लेकिन नहीं, फैसला तुम्हें करना है। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं। और ऐसा कहकर बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। वो कुछ कदम चला और फिर मुड़ा। एक बात याद रखना, असली दौलत दिल की सफाई है, मकान और नाव नहीं। बूढ़ा चला गया। रहमान वहीं बैठा रहा, सोचता रहा। घर लौटते वक्त रहमान ने देखा कि इलियास अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा है। उसकी बीवी खांस रही थी। रहमान के कदम अपने आप इलियास की तरफ मुड़ गए। कैसी है भाभी की तबीयत? रहमान ने पूछा। इलियास ने उदास निगाहों से देखा। दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हकीम कहता है कि अच्छी दवाइयां चाहिए, लेकिन वो बहुत महंगी हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं। रहमान का दिल बैठ गया। इलियास की बीवी की हालत उसकी वजह से खराब हो रही थी। अगर इलियास के पास नाव होती तो वो कमा पाता, दवाइयां ले पाता। मैं कुछ पैसे दे सकता हूं, रहमान ने कहा। इलियास ने सर हिलाया। नहीं भाई, तुम पहले ही बहुत मदद कर चुके हो। मैं और नहीं ले सकता। एक आदमी की कितनी मदद लेता रहे। रहमान के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप घर लौट आया। घर में सलमा खाना बना रही थी। फातिमा उसकी मदद कर रही थी। जलील बाहर बैठा कुछ सोच रहा था। रहमान ने देखा कि जलील के चेहरे पर गहरी उदासी थी। रहमान जलील के पास गया। क्या सोच रहे हो भाई? जलील ने गहरी सांस ली। सोच रहा था कि जिंदगी कितनी अजीब है। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। कल तक अपना घर था, अपनी इज्जत थी, आज दूसरों के घर में पड़े हैं। ये तुम्हारा भी घर है, रहमान ने कहा। नहीं, जलील ने सर हिलाया। ये तुम्हारा घर है। हम यहाँ मेहमान हैं, और मेहमान कितने दिन टिक सकते हैं? रहमान को अपनी गलती का एहसास और गहरा हो गया। उसने जो घर मांगा था वो फातिमा के घर की कीमत पर आया था।
और अब वो दोनों बेघर थे। उस रात खाने की मेज पर सब चुप थे, सिर्फ चम्मचों की आवाज आ रही थी। रहमान ने खाना छुआ तक नहीं। उसका पेट भरा हुआ था, गुनाह और शर्म से। खाने के बाद सलमा ने रहमान से पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ खा नहीं रहे, बीमार हो? रहमान ने सलमा का हाथ पकड़ा। सलमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सलमा की आंखों में चिंता आ गई। क्या बात है? रहमान ने धीरे से कहा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तीसरी इच्छा मांगूंगा। सलमा का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं नहीं रहमान, पिछली 2 इच्छाओं ने क्या किया याद है? अगर तुमने तीसरी इच्छा मांगी तो। मुझे पता है, रहमान ने बात काटी, लेकिन मैं वो इच्छा मांगूंगा जो सब कुछ ठीक कर दे। सलमा कुछ समझ नहीं पाई। कौन सी इच्छा? रहमान ने गहरी सांस ली। मैं इच्छा करूंगा कि मेरी पहली 2 इच्छाएं वापस ले ली जाएं, नाव और घर दोनों चले जाएं, और इलियास और फातिमा को उनकी चीजें वापस मिल जाएं। सलमा की आंखें फैल गईं। लेकिन फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। पुरानी टूटी नाव, छोटी झोपड़ी, फिर से वही गरीबी। हाँ, पर रहमान ने कहा, लेकिन कम से कम मेरा दिल साफ होगा, मैं रात को सो पाऊंगा। सलमा कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम सच में बदल गए हो। बदलना पड़ा, रहमान ने कहा। मैंने देखा कि लालच क्या करता है। मैंने देखा कि मेरी खुशी दूसरों के दुख पर बनी है। यह गलत है। सलमा ने रहमान को गले लगा लिया। तुम जो भी करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगली सुबह रहमान जल्दी उठा। उसने सलमा से कहा कि वो समुद्र जा रहा है। तीसरी इच्छा मांगने? सलमा ने पूछा। रहमान ने हाँ में सर हिलाया। सलमा ने उसका हाथ पकड़ा। डरो मत, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। रहमान नाव लेकर समुद्र में गया। आज समुद्र बहुत शांत था, जैसे वो भी जानता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। रहमान ने पानी की तरफ देखा और धीरे से कहा, सुनहरी मछली, मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ देर कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे पानी में सुनहरी चमक दिखाई दी। मछली बाहर आई। तुम फिर आए, मछली ने कहा। अब तीसरी इच्छा मांगने के लिए तैयार हो? हाँ, रहमान ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। लेकिन मैं वो नहीं मांगूंगा जो तुम सोच रही हो। मछली की आंखों में दिलचस्पी जागी। तो क्या मांगोगे? रहमान ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूं कि मेरी पहली 2 इच्छाएं रद्द हो जाएं। यह नाव और घर चले जाएं, और इलियास को उसकी नाव वापस मिले, फातिमा को उसका घर वापस मिले। मछली चुप रही। उसकी बड़ी बड़ी आंखें रहमान को देख रही थीं। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? मछली ने पूछा। तुम फिर से गरीब हो जाओगे। तुम्हारे पास फिर से वही टूटी नाव होगी, वही छोटी झोपड़ी। मुझे पता है, रहमान ने कहा, और मुझे कोई परवाह नहीं। मछली ने कुछ देर और रहमान को देखा, फिर अचानक उसकी सुनहरी रोशनी और तेज हो गई। पानी चमकने लगा। तुम पहले इंसान हो, मछली ने कहा, जिसने अपनी इच्छाओं को वापस लेने की इच्छा की है। क्या इसका मतलब है कि तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी? रहमान ने पूछा। मछली मुस्कुराई। हाँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तीसरी इच्छा के साथ भी कुछ होगा। रहमान का दिल धड़का। क्या होगा? वो तुम खुद देखोगे, मछली ने कहा। लेकिन डरो मत, इस बार जो होगा वो अच्छा होगा। और ऐसा कहकर मछली ने अपनी पूंछ हिलाई। एक तेज रोशनी फैली। रहमान ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो अपनी पुरानी टूटी नाव में बैठा है। नई नाव गायब हो गई थी। उसने किनारे की तरफ देखा। दूर उसकी छोटी झोपड़ी दिख रही थी। नया घर गायब हो गया था। रहमान के दिल में एक अजीब सा सुकून था। हाँ, उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसने कुछ और पाया था। वो तेजी से नाव किनारे लेकर आया। जब वो किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि इलियास अपनी नाव के साथ खड़ा है। लेकिन वो नाव टूटी नहीं थी, बिल्कुल नई जैसी थी। इलियास की आंखों में आंसू थे। रहमान, देखो मेरी नाव, ये अचानक ठीक हो गई। कल रात मैं सोया था और सुबह जब उठा तो ये बिल्कुल नई जैसी थी। रहमान मुस्कुराया। अल्लाह का करम है भाई। फिर उसने दूर देखा। फातिमा और जलील अपने घर के सामने खड़े थे। वो घर जो गिर गया था वो फिर से खड़ा था, बिल्कुल पहले जैसा। फातिमा खुशी से रो रही थी। या अल्लाह, ये कैसे हो गया? हमारा घर वापस आ गया। रहमान की आंखों में भी आंसू आ गए। उसकी तीसरी इच्छा पूरी हो गई थी। तभी सलमा दौड़ती हुई आई। उसने रहमान को देखा तो समझ गई कि क्या हुआ है। तुमने कर दिया, सलमा ने रोते हुए कहा। तुमने सब कुछ वापस कर दिया। हाँ, रहमान ने कहा, और मुझे अच्छा लग रहा है। सलमा ने उसे गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है।
पूरे गांव में खबर फैल गई कि इलियास की नाव और फातिमा का घर अचानक ठीक हो गए। लोग हैरान थे। कुछ कहते कि यह चमत्कार है, कुछ कहते कि अल्लाह की मेहरबानी है, लेकिन रहमान जानता था कि सच क्या है। उसने अपनी गलती सुधारी थी। उसने अपनी चाहतों से ज्यादा दूसरों की खुशी को तरजीह दी थी। शाम को रहमान समुद्र किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था। तभी वो बूढ़ा फिर आया। तुमने सही किया, बूढ़े ने कहा। रहमान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। आप कौन हैं बाबा, सच बताइए। बूढ़ा हंसा। मैं सिर्फ एक देखने वाला हूं। मैं देखता हूं कि इंसानों के दिल में क्या है, और तुम्हारे दिल में अब सच्चाई है। लेकिन मछली ने कहा था कि तीसरी इच्छा के साथ भी कुछ होगा। रहमान ने कहा, अब तक कुछ नहीं हुआ। बूढ़े ने आसमान की तरफ इशारा किया। अभी रात नहीं हुई, रात तक इंतजार करो। और ऐसा कहकर बूढ़ा चला गया। इस बार वो गायब नहीं हुआ, बस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दूर चला गया। रहमान घर लौट आया। रात का खाना खाते वक्त सलमा ने कहा, अब हम फिर से पुरानी जिंदगी में लौट आए हैं। छोटी झोपड़ी, कम कमाई, लेकिन साफ दिल के साथ, रहमान ने कहा। और यही सबसे जरूरी है। रात को जब रहमान सोने गया तो उसे पहली बार कई दिनों बाद अच्छी नींद आई। कोई बुरे सपने नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस शांति। लेकिन आधी रात को अचानक उसकी नींद टूट गई। बाहर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। रहमान उठा और बाहर देखा। उसकी झोपड़ी के सामने एक सुनहरी रोशनी थी, और उस रोशनी में से सुनहरी मछली प्रकट हुई। लेकिन इस बार मछली की शक्ल नहीं थी, एक खूबसूरत औरत की शक्ल थी। रहमान की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई। मैं वही हूं, सुनहरी मछली, लेकिन यह मेरा असली रूप है। लेकिन यह कैसे? रहमान हकलाया। औरत ने कहा, मैं कोई साधारण मछली नहीं थी। मैं एक परी थी जिसे सजा मिली थी। मुझे मछली बनाकर समुद्र में भेज दिया गया था, और मुझसे कहा गया था कि जब तक कोई इंसान अपनी इच्छाओं को त्याग नहीं देता, मैं आजाद नहीं हो सकती। रहमान समझ गया। और मैंने अपनी इच्छाएं त्याग दी। हाँ, परी ने कहा, तुम पहले इंसान हो जिसने ऐसा किया, इसलिए अब मैं आजाद हूं और तुम्हें शुक्रिया कहने आई हूं। मुझे किसी शुक्रिया की जरूरत नहीं, रहमान ने कहा। मैंने जो किया वो मेरी गलती सुधारने के लिए किया। परी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। यही तुम्हारी खासियत है, तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। फिर परी ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में एक छोटी सी थैली थी। यह लो, परी ने रहमान को थैली दी। यह तुम्हारा इनाम है। रहमान ने थैली खोली। उसमें कुछ सोने के सिक्के थे, ज्यादा नहीं लेकिन काफी थे। यह, रहमान ने कहना चाहा। परी ने बात काटी। यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। इससे तुम अपनी नाव ठीक करवा सकते हो, घर की मरम्मत करवा सकते हो, लेकिन याद रखना, यह कमाई है, इच्छा नहीं। इसकी कीमत किसी ने नहीं चुकाई। रहमान की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया, परी ने आखिरी बार मुस्कुराया। नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। तुमने मुझे आजाद किया। तुमने मुझे दिखाया कि इंसानों में अभी भी अच्छाई बाकी है। और ऐसा कहकर परी सुनहरी रोशनी में तब्दील हो गई और आसमान में उड़ गई। रहमान देखता रहा जब तक रोशनी गायब नहीं हो गई। अगली सुबह जब रहमान उठा तो उसे लगा कि शायद रात का सब कुछ एक सपना था। लेकिन जब उसने अपने तकिए के नीचे देखा तो वो थैली वहां थी, सोने के सिक्कों से भरी हुई। उसने धीरे से सलमा को जगाया। देखो, यह देखो। सलमा ने नींद भरी आंखों से थैली देखी। फिर अचानक उसकी नींद उड़ गई। ये कहां से आई? रहमान ने रात की पूरी कहानी सुनाई। कैसे मछली परी बनकर आई, कैसे उसने बताया कि वो सजा काट रही थी, और कैसे रहमान के त्याग से वो आजाद हो गई। सलमा की आंखों में आंसू आ गए। तो यह सच था, सब कुछ सच था। हाँ, रहमान ने कहा, और अब हमारे पास यह पैसे हैं, ईमानदारी से कमाए हुए, किसी की तकलीफ की कीमत पर नहीं। सलमा ने रहमान को गले लगा लिया। अल्लाह ने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम कामयाब हुए। उस दिन रहमान ने सबसे पहले अपनी पुरानी नाव की मरम्मत का इंतजाम किया। उसने एक बढ़ई को बुलाया जो नाव ठीक करने में माहिर था। बढ़ई ने नाव देखी और कहा, यह बहुत पुरानी है, लेकिन अच्छी लकड़ी से बनी है। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। कितना खर्च आएगा? रहमान ने पूछा। बढ़ई ने हिसाब लगाया। 10 सोने के सिक्के। रहमान ने बिना सोचे पैसे दे दिए। बढ़ई ने काम शुरू कर दिया। फिर रहमान ने अपनी झोपड़ी की मरम्मत का काम शुरू करवाया। छत के छेद बंद करवाए, दीवारें मजबूत करवाई। ज्यादा पैसे नहीं खर्च हुए, लेकिन झोपड़ी पहले से बेहतर हो गई। कुछ दिनों बाद जब रहमान बाजार गया तो उसने देखा कि इलियास वहां मछलियां बेच रहा है। उसके चेहरे पर खुशी थी। इलियास भाई, रहमान ने आवाज दी।
इलियास ने मुड़कर देखा और मुस्कुरा दिया। अरे रहमान, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, रहमान ने कहा। तुम्हारी बीवी कैसी है? इलियास की आंखें चमक उठी। बहुत बेहतर। जब से नाव ठीक हो गई मैं फिर से काम पर लग गया। अच्छी कमाई हो रही है। मैंने उसकी दवाइयां ली और अल्लाह का करम है कि वो अब ठीक हो रही है। रहमान के दिल को सुकून मिला। ये बहुत अच्छी बात है। और तुम? इलियास ने पूछा। तुम्हारी नई नाव का क्या हुआ? मैंने सुना कि अचानक गायब हो गई। रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो एक लंबी कहानी है, लेकिन अब मेरी पुरानी नाव ठीक हो रही है, बढ़ई काम कर रहा है। इलियास ने हैरानी से देखा, लेकिन नई नाव इतनी अच्छी थी, तुम उसे खोकर उदास नहीं हो? रहमान ने सर हिलाया। नहीं, क्योंकि मैंने कुछ और पाया है जो नाव से ज्यादा कीमती है। क्या? इलियास ने पूछा। दिल की शांति, रहमान ने धीरे से कहा। इलियास कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। कुछ दिन बाद रहमान की नाव की मरम्मत पूरी हो गई। बढ़ई ने बहुत अच्छा काम किया था। नाव पहले से भी मजबूत हो गई थी। ये देखो, बढ़ई ने कहा, मैंने कुछ नई लकड़ियां लगाई हैं। अब यह कम से कम 10 साल चलेगी। रहमान बहुत खुश हुआ। उसने बढ़ई को शुक्रिया कहा। अगली सुबह रहमान अपनी नई पुरानी नाव लेकर समुद्र गया। नाव आसानी से पानी पर चल रही थी। रहमान ने जाल फेंका और देर तक इंतजार किया। जब उसने जाल खींचा तो उसमें काफी मछलियां थीं। उतनी नहीं जितनी सुनहरी मछली वाली नाव में आती थी, लेकिन काफी थी। रहमान मुस्कुराया। यही सही है, जितना मेहनत करूंगा उतना मिलेगा, किसी का हक मारे बिना। शाम को जब वो बाजार में मछलियां बेचने गया तो उसे अच्छे पैसे मिले। वो खुश होकर घर लौटा। घर पहुंचकर उसने देखा कि फातिमा और जलील उनके दरवाजे पर खड़े हैं। उनके हाथों में कुछ मिठाई थी। यह क्या बात है? रहमान ने पूछा। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें शुक्रिया कहने आए हैं। जब हमारा घर गिरा था तो तुमने और सलमा ने हमें अपने घर में रखा। तुमने हमारा साथ दिया जब किसी ने नहीं दिया। जलील ने आगे कहा, और अब अल्लाह का करम है कि हमारा घर फिर से खड़ा हो गया। हम अपने घर में वापस आ गए हैं, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी कभी नहीं भूलेंगे। रहमान के गले में कुछ अटक गया। उसने शर्म से सर झुका लिया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारे लिए बहुत बड़ी थी, फातिमा ने कहा। मुश्किल वक्त में तुमने हाथ बढ़ाया। रहमान के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। अगर फातिमा और जलील को पता चलता कि उनका घर उसी की वजह से गिरा था तो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ बातें दिल में ही रखनी चाहिए। सलमा ने मिठाई ली और सबको अंदर बुलाया। उस शाम बहुत अच्छा वक्त गुजरा। सब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। रात को जब सब चले गए तो सलमा ने रहमान से कहा, देखा, तुमने सही किया, अब सब खुश हैं। रहमान ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक सवाल था। अगले दिन शाम को रहमान फिर समुद्र किनारे गया। वो उसी जगह बैठ गया जहां वो बूढ़े से मिलता था। उसे उम्मीद थी कि शायद बूढ़ा फिर आए, और सच में कुछ देर बाद बूढ़ा वहां आ गया, जैसे उसे पता हो कि रहमान उसका इंतजार कर रहा है। तुम फिर आ गए, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बाबा, रहमान ने कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो, बूढ़ा बैठ गया। रहमान ने गहरी सांस ली। वो मछली, वो परी, क्या वो सच में आजाद हो गई? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, तुम्हारे त्याग ने उसे आजाद किया। अब वो वापस अपनी दुनिया में चली गई है। और मैंने जो किया, रहमान ने कहा, क्या वो सही था? बूढ़े ने रहमान की आंखों में देखा। तुम खुद बताओ, तुम्हारे दिल को शांति मिली? रहमान ने सोचा। हाँ, उसे शांति मिली थी। पहली बार कई हफ्तों में वो चैन से सो पाया था। पहली बार उसे किसी के चेहरे में देखने में शर्म नहीं आई थी। हाँ, रहमान ने कहा, मुझे शांति मिली। बूढ़ा मुस्कुराया। तो तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन एक बात मुझे अभी भी परेशान करती है, रहमान ने कहा। जब मैंने पहले 2 इच्छाएं मांगी थी तो मुझे नहीं पता था कि किसी और को नुकसान होगा। क्या वो मेरी गलती थी? बूढ़े ने धीरे से सर हिलाया। मछली ने तुम्हें चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि हर इच्छा के साथ कुछ होता है, लेकिन तुमने सुनना नहीं चाहा। लालच ने तुम्हारे कानों पर पर्दा डाल दिया था। रहमान ने शर्म से सर झुका लिया। आप सही कह रहे हैं, लेकिन बूढ़े ने आगे कहा, तुमने अपनी गलती मानी, तुमने उसे सुधारा, और यही इंसान को असल में इंसान बनाता है। गलती करना नहीं, बल्कि उसे सुधारना। रहमान की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बूढ़े ने रहमान के कंधे पर हाथ रखा। मैंने कुछ नहीं सिखाया, तुमने खुद सीखा। मैं तो बस रास्ता दिखा रहा था। आप कौन हैं? रहमान ने फिर पूछा। कृपया सच बताइए। बूढ़ा हंसा, एक गहरी गूंजती हुई हंसी। मैं कोई खास नहीं हूं,
मैं बस एक मुसाफिर हूं, दुनिया में घूमता हूं और लोगों को देखता हूं। कभी कभी जब कोई सही रास्ता भटक जाता है तो मैं थोड़ी मदद कर देता हूं। क्या आप कोई फरिश्ते हैं? रहमान ने डरते डरते पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, फरिश्ता, वली या सिर्फ एक बुजुर्ग, नाम से क्या फर्क पड़ता है? असली बात यह है कि तुमने जो सबक सीखा वो तुम्हारे साथ रहेगा। रहमान ने गहरी सांस ली। हाँ, यह सबक मैं कभी नहीं भूलूंगा। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। अब मुझे जाना चाहिए, मेरा काम यहां पूरा हो गया। क्या हम फिर मिलेंगे? रहमान ने पूछा। बूढ़े ने दूर समुद्र की तरफ देखा। शायद नहीं, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हारे दिल में लालच आए तो इस वक्त को याद करना कि लालच ने तुम्हारे साथ क्या किया था। मैं याद रखूंगा, रहमान ने वादा किया। बूढ़ा मुस्कुराया और चलने लगा। इस बार रहमान ने ध्यान से देखा। बूढ़ा धीरे धीरे दूर जा रहा था और उसकी शक्ल धुंधली होती जा रही थी। और फिर किनारे की एक मोड़ पर वो बिल्कुल गायब हो गया। रहमान कुछ देर वहीं बैठा रहा। सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी गुलाबी हो गया था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। उसने अपने पूरे सफर के बारे में सोचा। कैसे उसे सुनहरी मछली मिली थी, कैसे उसने लालच में आकर 2 इच्छाएं मांगी थीं, कैसे उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हुई थी, और फिर कैसे उसने अपनी गलती सुधारी थी। वो उठा और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे गांव के लोग मिले। सबने उसे सलाम किया। कुछ ने पूछा कि वो कैसा है। रहमान ने सबसे अदब से बात की। जब वो घर पहुंचा तो सलमा ने खाना तैयार कर रखा था। साधारण खाना, रोटी दाल, लेकिन रहमान को वो खाना दुनिया की सबसे अच्छी चीज लगा। आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, आलिम, सलमा ने कहा। रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं शायद पहली बार सच में खुश हूं। सलमा ने उसका हाथ पकड़ा। यह खुशी असली है, यह किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे साफ दिल की वजह से है। रहमान ने हाँ में सर हिलाया। वो समझ गया था कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर के सुकून में है। उस रात जब रहमान सोने गया तो उसे फिर अच्छी नींद आई। कोई बुरे सपने नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस गहरी शांत नींद। सपने में उसने देखा कि वो समुद्र में है और सामने सुनहरी मछली तैर रही है, लेकिन इस बार वो मछली की शक्ल में नहीं, परी की शक्ल में है। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया रहमान, तुमने मुझे आजाद किया। यह मेरा फर्ज था, रहमान ने कहा। मैंने जो गलती की थी उसे सुधारना जरूरी था। परी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली में एक छोटी सी रोशनी थी। यह क्या है? रहमान ने पूछा। यह तुम्हारे दिल की रोशनी है, परी ने कहा। तुमने अपने लालच को हराया। तुमने दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ज्यादा तरजीह दी। यह रोशनी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। परी ने वो रोशनी रहमान के सीने में रख दी। रहमान को एक गर्माहट महसूस हुई, एक अच्छी सुकून देने वाली गर्माहट। अब जाओ, परी ने कहा, और याद रखो, असली दौलत दिल की सफाई है। रहमान की आंख खुल गई। सुबह हो गई थी। सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। उसने अपना सीना छुआ। वहां कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन वो गर्माहट अभी भी महसूस हो रही थी। वो उठा और बाहर गया। समुद्र की तरफ देखा। लहरें वैसे ही टकरा रही थीं जैसे रोज टकराती थीं, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा शांत। रहमान ने गहरी सांस ली। ताजी हवा उसके फेफड़ों में भरी। नई जिंदगी, उसने धीरे से कहा, आज से नई शुरुआत। और सच में उस दिन से रहमान की जिंदगी बदल गई। वो रोज मेहनत से काम करता, अपनी नाव से मछलियां पकड़ता और ईमानदारी से बेचता। कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का हक नहीं मारा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। ज्यादा नहीं, लेकिन काफी, उतना जितना उसे और सलमा को जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात, रहमान को हर रात अच्छी नींद आती थी। उसका दिल साफ था, उसकी नीयत साफ थी। गांव के लोग भी रहमान का सम्मान करने लगे। वो देखते थे कि रहमान कितना ईमानदार है, कितना मेहनती है। और रहमान, वो कभी उस सुनहरी मछली को नहीं भूला, कभी उस परी को नहीं भूला जिसने उसे सबसे बड़ा सबक सिखाया था। महीने गुजरते गए। रहमान की जिंदगी में एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी। हर सुबह वो समुद्र जाता, मेहनत से मछलियां पकड़ता और शाम को बाजार में बेचता। कमाई अच्छी थी, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, बस उतनी जितनी जरूरत थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। रहमान जब समुद्र से लौट रहा था तो उसने देखा कि किनारे पर एक नौजवान लड़का खड़ा है। लड़के के कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। रहमान नाव किनारे लगाकर उतरा।
लड़के ने उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ा। आप रहमान हैं? लड़के ने पूछा। हाँ, रहमान ने कहा। तुम कौन हो? मेरा नाम यूसुफ है, लड़के ने कहा। मैं पास के गांव से आया हूं, मुझे आपसे मिलना था। रहमान को अजीब लगा। मुझसे? क्यों? यूसुफ ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन न रहा हो, फिर धीरे से बोला, मुझे सुनहरी मछली के बारे में पता चला है। रहमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या क्या कहा तुमने? सुनहरी मछली, यूसुफ ने दोहराया, जो 3 इच्छाएं पूरी करती हैं। मुझे पता चला कि आपको वो मिली थी। रहमान घबरा गया। ये तुम्हें किसने बताया? यूसुफ ने कहा, मैंने गांव में सुना। लोग कहते थे कि आपके पास अचानक नई नाव आई थी, फिर नया घर, फिर सब कुछ वापस चला गया। मैंने थोड़ा और पता लगाया और मुझे पूरी कहानी मिली। रहमान चुप हो गया। उसे नहीं पता था कि लोग उसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। यूसुफ ने आगे कहा, कृपया मुझे बताइए कि वो मछली कहाँ मिलती है, मुझे भी उससे मिलना है। क्यों? रहमान ने पूछा। तुम्हें क्या चाहिए? यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ बहुत बीमार है। हकीम कहते हैं कि उसे एक खास दवाई चाहिए जो बहुत दूर के शहर से आती है, बहुत महंगी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर मुझे सुनहरी मछली मिल जाए तो मैं उससे दवाई मांग सकता हूँ। रहमान ने गहरी सांस ली। उसे यूसुफ की परेशानी समझ आ रही थी, लेकिन वो जानता था कि सुनहरी मछली अब नहीं थी, वो परी बनकर उड़ गई थी। बेटा, रहमान ने नरमी से कहा, वो मछली अब नहीं है। यूसुफ का चेहरा उतर गया। नहीं है मतलब? रहमान ने यूसुफ को किनारे पर बिठाया, फिर उसे पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसे मछली मिली थी, कैसे उसने 2 इच्छाएं मांगी थी और उनका क्या नतीजा हुआ, कैसे उसने तीसरी इच्छा में सब वापस कर दिया, और अंत में कैसे मछली परी बनकर आजाद हो गई। यूसुफ ने सब कुछ ध्यान से सुना। जब कहानी खत्म हुई तो उसके चेहरे पर निराशा थी। तो अब मैं क्या करूं? यूसुफ ने पूछा। मेरी मां के पास वक्त कम है। अगर जल्दी दवाई नहीं मिली तो? उसकी आवाज टूट गई। रहमान का दिल भर आया। उसे अपनी परेशानी याद आ गई जब सलमा बीमार पड़ी थी। रहमान ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। यह लो, ये ज्यादा नहीं है, लेकिन शायद कुछ मदद हो जाए। यूसुफ ने हैरानी से सिक्के देखे। लेकिन यह आपकी कमाई है, इसलिए तो दे रहा हूं, रहमान ने कहा। मैंने सीखा है कि असली दौलत देने में है, इकट्ठा करने में नहीं। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह आपको इसका अच्छा बदला दे। लेकिन रहमान जानता था कि यह पैसे काफी नहीं थे। यूसुफ को उस महंगी दवाई के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। उस रात रहमान बेचैन रहा। उसे यूसुफ की परेशान शक्ल याद आती रही। उसे अपनी मां याद आई जो कई साल पहले गुजर गई थी। अगर उस वक्त उसके पास पैसे होते तो शायद वो अपनी मां को बचा पाता। क्या सोच रहे हो? सलमा ने पूछा। रहमान ने यूसुफ के बारे में बताया। सलमा ने सोचते हुए कहा, हम उसकी मदद कर सकते हैं। हमारे पास जो पैसे बचे हैं वो दे सकते हैं। रहमान ने सर हिलाया। लेकिन वो भी काफी नहीं होंगे, उस दवाई की कीमत बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करें? सलमा ने पूछा। रहमान कुछ देर चुप रहा। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। मैं गांव वालों से मदद मांगूंगा। अगर सब मिलकर थोड़ा थोड़ा दें तो शायद हो जाए। अगले दिन रहमान ने गांव में मदद मांगना शुरू किया। उसने इलियास से बात की, फातिमा और जलील से, और दूसरे गांव वालों से। सबने उसकी बात सुनी और हैरानी की बात यह हुई कि सबने मदद करने की हामी भरी। तुमने मेरी मुश्किल वक्त में मदद की थी, इलियास ने कहा। अब मेरी बारी है। फातिमा ने भी कुछ पैसे दिए। यह बहुत कम है, लेकिन दिल से है। धीरे धीरे पैसे इकट्ठे होने लगे। एक एक सिक्का, एक एक रुपया। कुछ लोगों ने ज्यादा दिया, कुछ ने कम, लेकिन सबने दिल से दिया। 3 दिन बाद रहमान के पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि वो दवाई खरीद सकता था। उसने यूसुफ को बुलाया। जब यूसुफ आया तो रहमान ने उसे पैसे दिए। यूसुफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये इतने सारे पैसे कहां से आए? गांव वालों ने दिए, रहमान ने कहा। सबने मिलकर इकट्ठे किए। यूसुफ रो पड़ा। उसने रहमान को गले लगा लिया। मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। यूसुफ फौरन उस शहर की तरफ निकल गया जहां से दवाई मिलती थी। कुछ दिन बाद यूसुफ वापस आया। उसके चेहरे पर खुशी थी। मेरी मां ठीक हो रही है, उसने रहमान को बताया। दवाई काम कर गई। हकीम कहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। रहमान के दिल में एक अजीब सी खुशी भर गई। यह खुशी किसी इच्छा से नहीं मिली थी, यह असली थी। यह मेहनत और त्याग से मिली थी। उस शाम जब रहमान समुद्र किनारे बैठा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है।
उसने मुड़कर देखा, वही बूढ़ा फिर आ गया था। रहमान मुस्कुराया। बाबा, आप फिर आ गए। मैं सोच रहा था कि शायद आप फिर नहीं आओगे। बूढ़ा उसके पास आकर बैठ गया। मैं देखने आया था। तुमने अच्छा काम किया यूसुफ की मदद करके। आपको कैसे पता? रहमान ने हैरानी से पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। मुझे बहुत कुछ पता है, मैं देखता हूं। रहमान ने कहा। मुझे अच्छा लगा कि मैं उसकी मदद कर पाया, लेकिन असली मदद तो गांव वालों ने की। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। यही तो असली सबक है, बूढ़े ने कहा। अकेला आदमी कमजोर होता है, लेकिन जब लोग मिलकर काम करें तो कुछ भी मुमकिन है। रहमान ने सर हिलाया। मैंने यह सबक सीख लिया है। बूढ़े ने रहमान की तरफ देखा। तुम बहुत बदल गए हो। पहले तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, अब तुम दूसरों के बारे में सोचते हो। आपकी और उस मछली की वजह से रहमान ने कहा। आप दोनों ने मुझे सही रास्ता दिखाया। बूढ़ा मुस्कुराया। हमने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलने का फैसला तुमने किया। कुछ देर दोनों चुप रहे। सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर बूढ़े ने कहा, तुम्हें पता है, सुनहरी मछली बहुत खुश है। रहमान चौंका। क्या? वो खुश है? आपको कैसे पता? उसने मुझे संदेशा भेजा है, बूढ़े ने कहा। वो कहती है कि तुम उसके सबसे अच्छे शागिर्द हो। तुमने न सिर्फ उसे आजाद किया, बल्कि उसकी शिक्षा को अपनी जिंदगी में उतारा भी। रहमान की आंखों में आंसू आ गए। उससे कहिएगा कि मैं उसका शुक्रगुजार हूं। बूढ़े ने हाँ में सर हिलाया। वो जानती है। फिर बूढ़े ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें सुनहरी रोशनी भरी हुई थी। यह क्या है? रहमान ने पूछा। यह मछली का तोहफा है, बूढ़े ने कहा। इसे हमेशा अपने पास रखना। जब भी तुम्हारे दिल में संदेह आए, जब भी तुम सही रास्ता भूल जाओ, तो इसे देखना। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने क्या सीखा है। रहमान ने शीशी ली। उसमें की रोशनी धीरे धीरे चमक रही थी। शुक्रिया, रहमान ने कहा। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। अब मुझे जाना चाहिए, मेरा काम पूरा हो गया। क्या हम फिर मिलेंगे? रहमान ने पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद, अगर जरूरत पड़ी तो। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बूढ़े ने रहमान का सर पर हाथ रखा। तुमने अपनी जिंदगी खुद बदली, मैं तो बस एक गवाह था। और ऐसा कहकर बूढ़ा चल दिया। इस बार रहमान ने उसे जाते हुए देखा। बूढ़ा धीरे धीरे दूर जाता रहा और फिर समुद्र किनारे की धुंध में खो गया। रहमान कुछ देर खड़ा रहा। फिर उसने शीशी को देखा। उसमें की सुनहरी रोशनी अब भी चमक रही थी। वो घर लौटा। सलमा दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। कहां थे? सलमा ने पूछा। रहमान ने उसे शीशी दिखाई। देखो, यह मछली का तोहफा है। सलमा ने शीशी ली और गौर से देखा। कितनी खूबसूरत है। हाँ, रहमान ने कहा, और यह हमें हमेशा याद दिलाएगी कि क्या सही है और क्या गलत। उस रात खाने की मेज पर रहमान और सलमा ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बात की। कैसे सब शुरू हुआ था, क्या क्या हुआ, और अब वो कहां पहुंचे थे। तुम्हें पछतावा है? सलमा ने पूछा, कि तुमने नई नाव और घर छोड़ दिया। रहमान ने सर हिलाया। बिल्कुल नहीं। अगर मैंने वो चीजें रखी होती तो मैं कभी चैन से नहीं सो पाता। हर रात मुझे इलियास और फातिमा के दुखी चेहरे याद आते। सलमा मुस्कुराई। मुझे तुम पर गर्व है। रहमान ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारे बिना मैं यह नहीं कर पाता। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। दिन गुजरते गए। रहमान की जिंदगी फिर सामान्य हो गई, लेकिन अब वो एक अलग इंसान था। वो अब ज्यादा सोच समझकर काम करता था। वो अब दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो एक सौदागर था जो मछलियों का व्यापार करता था। उसने रहमान को बुलाया। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी मछलियां पकड़ते हो, सौदागर ने कहा। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूं। अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, बहुत अच्छे पैसे। तुम अमीर हो जाओगे। रहमान ने सौदागर की बात सुनी। पहले तो उसके मन में लालच आया, अमीर होना कितना अच्छा होगा। लेकिन फिर उसे वो शीशी याद आई जो बूढ़े ने दी थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और शीशी को छुआ। फौरन उसके दिल में शांति आ गई। शुक्रिया, रहमान ने सौदागर से कहा, लेकिन मैं खुश हूं जैसा हूं। मुझे अमीर होने की जरूरत नहीं। सौदागर हैरान रह गया। क्या तुम इतना अच्छा मौका छोड़ रहे हो? हाँ, रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने सीखा है कि असली दौलत पैसों में नहीं, दिल की शांति में है। सौदागर कुछ समझ नहीं पाया। वो मुंह बनाकर चला गया। लेकिन रहमान को कोई परवाह नहीं थी। वो जानता था कि उसने सही फैसला किया है। उस शाम जब रहमान घर लौटा तो उसने सलमा को सारी बात बताई। सलमा हंस पड़ी। तुम सच में बदल गए हो। पहले तुम फौरन हाँ कर देते। पहले मैं मूर्ख था, रहमान ने कहा।
अब मैं समझदार हूं। महीने साल में बदल गए। रहमान की जिंदगी वैसी ही चलती रही, साधारण, शांत, खुशहाल। यूसुफ की मां पूरी तरह ठीक हो गई। यूसुफ अक्सर रहमान से मिलने आता और उसकी मदद करता। इलियास की तबीयत भी अच्छी रही, उसकी बीवी भी ठीक हो गई। दोनों खुश थे। फातिमा और जलील ने अपने घर में एक छोटी सी दुकान खोल ली। उनका काम अच्छा चल रहा था। और रहमान, वो हर रात चैन से सोता था। उसके सपनों में अब कोई बुरी चीज नहीं आती थी, बस शांति और सुकून। एक दिन रहमान समुद्र में था। उसने जाल फेंका और इंतजार करने लगा। तभी अचानक पानी में एक सुनहरी चमक दिखी। रहमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या क्या यह वो है? लेकिन जब उसने जाल खींचा तो उसमें सिर्फ एक सामान्य मछली थी, सुनहरे रंग की, लेकिन वो जादुई मछली नहीं थी। रहमान मुस्कुराया। शायद बेहतर ही है, मुझे अब किसी जादू की जरूरत नहीं। उसने मछली को वापस पानी में छोड़ दिया। मछली कुछ देर पानी की सतह पर तैरती रही, जैसे शुक्रिया कह रही हो, फिर गहराई में चली गई। रहमान ने अपनी जेब से शीशी निकाली। उसमें की सुनहरी रोशनी अब भी उतनी ही चमकदार थी जितनी पहले दिन थी। रहमान ने धीरे से कहा, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। और उस पल ऐसा लगा जैसे शीशी की रोशनी थोड़ी और तेज हो गई, जैसे मछली या परी कहीं से जवाब दे रही हो। रहमान ने शीशी को वापस जेब में रखा और अपनी नाव को किनारे की तरफ मोड़ दिया। समुद्र शांत था, आसमान साफ था और रहमान का दिल, उसका दिल भी शांत और साफ था। उस रात जब रहमान घर पहुंचा तो सलमा ने एक खुशखबरी सुनाई। मुझे लगता है, सलमा ने शर्माते हुए कहा, कि हमारे घर में जल्दी एक नया मेहमान आने वाला है। रहमान को समझते देर नहीं लगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच में? सलमा ने हाँ में सर हिलाया। रहमान ने उसे गले लगा लिया। ये तो सबसे बड़ी खुशी है। उस रात रहमान ने शीशी को अपने तकिए के नीचे रखा और सपने में उसने देखा कि परी उसके सामने खड़ी है, मुस्कुरा रही है। तुमने अच्छा किया रहमान, परी ने कहा। तुमने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकता है। तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत दिल में होती है, तिजोरी में नहीं। आप कहाँ हैं अब? रहमान ने पूछा। परी ने आसमान की तरफ इशारा किया। मैं अपने घर वापस चली गई, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। तुम मेरे पहले शागिर्द हो जो सफल हुए। और बूढ़ा? रहमान ने पूछा। वो कौन था? परी मुस्कुराई। वो मेरे पिता थे। वो पृथ्वी पर भेजे गए थे तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। रहमान को सब समझ आ गया। कृपया उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। जरूर, परी ने कहा। और एक बात याद रखना, जो सबक तुमने सीखा है वो अपने बच्चे को भी सिखाना। यही सबसे बड़ी विरासत है जो तुम दे सकते हो। मैं वादा करता हूं, रहमान ने कहा। परी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अलविदा रहमान, खुश रहो। अलविदा, रहमान ने कहा। और शुक्रिया, हमेशा के लिए शुक्रिया। रहमान की आंख खुल गई। सुबह हो गई थी, नई सुबह, नई शुरुआत। उसने सलमा की तरफ देखा जो अभी सो रही थी। फिर उसने अपने छोटे से घर को देखा। यह कोई महल नहीं था, लेकिन यह उसका अपना था, ईमानदारी से कमाया हुआ। रहमान उठा और बाहर गया। समुद्र की तरफ देखा, लहरें वैसे ही टकरा रही थीं। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। किससे कह रहा था? मछली को, परी को, बूढ़े को, अल्लाह को, शायद सबको। और उस पल रहमान को एहसास हुआ कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि उसके पास वो चीज है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। दिल की शांति, साफ जमीर और सच्ची खुशी। उसने अपनी जेब से शीशी निकाली आखिरी बार। सुनहरी रोशनी अब भी चमक रही थी। उसने उसे होठों से लगाया और धीरे से कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर उसने शीशी को वापस जेब में रखा और एक नए दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो गया, क्योंकि जिंदगी चलती है। और असली कामयाबी यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह है कि तुम कैसे इंसान हो। और रहमान अब एक अच्छा इंसान था। सबक, असली दौलत दिल की सफाई में है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन त्याग और परोपकार उसे महान बनाते हैं। जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीखो, और जब देने का मौका मिले तो दिल खोल कर दो, क्योंकि अंत में हम जो देते हैं वही हमारे साथ रहता है, जो इकट्ठा करते हैं वो यहीं रह जाता है।